हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक इंजन का पिस्टन ड्रॉ करने जा रहे हैं। इंजन की पिस्टन का एक 3D मॉडल तैयार करेंगे, प्रोस्पेक्टिव व्यू। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे हम इसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करेंगे और कुछ बेसिक सेटिंग्स जैसे कि यूनिट सेटअप, डायमेंशन, स्टाइल हम सेट कर लेते हैं। यूनिट सेटअप के लिए कमांड होता है UN एंटर। यहाँ पर देखिए हमारी ड्राइंग चूंकि मिलीमीटर्स में है, यहाँ पे प्रिसीजन हम 00 ले लेते हैं, इंच की जगह हम यहाँ पे मिलीमीटर कर देंगे। ओके करिए। डायमेंशन स्टाइल देखिए, हमें यहाँ पे अभी डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए हम इसे सेट करके रखते हैं। यहाँ पे भी प्रिसीजन 00 कर दीजिए। टेक्स्ट की हाइट को 1.8 होने दीजिए। अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, ओके। सेट करेंट क्लोज कर दीजिए। साथियों, इस प्रकार हमने यूनिट सेटअप और डायमेंशन स्टाइल दोनों चीज़ें सेट कर लिया है। ये चीज़ें आपको पहले की वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। अब चलिए साथियों, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो साथियों, हम अभी इस प्रकार का एक इंजन का पिस्टन तैयार करने जा रहे हैं। इंजन का पिस्टन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास ड्राइंग में टॉप व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू, और ये हमारा लेफ्ट व्यू, और यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू। इस प्रकार से हमें 3 प्रकार की व्यू सेक्शन काट के अवेलेबल कराया गया है। इसके बाद साथियों, अब हमें शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे ड्राइंग के टॉप पे हम इसे तैयार करेंगे और लेफ्ट व्यू पे जा करके हमें इसे तैयार करना होगा। तो हम चले जाते हैं लेफ्ट व्यू पे। इस प्रकार लेफ्ट व्यू पे जाने के बाद हम यहाँ से यूसीएस को लेफ्ट पे सेट कर लेंगे, ऐसे। अब दोस्तों, यहाँ पे सेट करने के बाद इस ड्राइंग को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इसका डायमेंशन 127 जो दिया हुआ है, इसका डायमीटर। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, L फॉर लाइन। इसके 00 पे चले जाते हैं, सबसे बेहतर होगा। उसके बाद ऑर्थो ऑन करके 127 जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है, 127 एंटर कर दीजिए, डबल एंटर। अभी देखिए साथियों, हमारी लाइन स्क्रीन से बाहर चली गई है। उसे जेड एंटर, ई एंटर करेंगे तो सारी की सारी ड्राइंग हमारी स्क्रीन के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें, अब साथियों, इसकी जो हाइट दी हुई है वो टोटल 81.28 है। तो हम यहाँ से ऑफसेट कर लेते हैं 81.28 एंटर। इस प्रकार हमारे पास ये लाइन बन के तैयार हो गई है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे आप ग्रुप्स देख रहे हैं, हमें इन ग्रुप्स को डिज़ाइन करना होगा। तो इन ग्रुप्स की जो थिकनेस है साथियों, उसकी जो थिकनेस यहाँ पे आपको सेक्शन वाली ड्राइंग में दिखेगा। सेक्शन ड्राइंग में आप देख सकते हैं पहला वाला जो ग्रुप है 7.62 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एल फॉर लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से नीचे की ओर 7.62 एंटर। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स और बने हुए हैं। तो छोटे ग्रुप्स का हाइट यहाँ पर दिया हुआ है 3.81। तो हम यहाँ पे 3.81 की साइज का बनाएंगे ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2 और 3, 3 ग्रुप्स हमें बनाने हैं 3.81 के। तो हम यहाँ पे अंदर की तरफ 3.81 एंटर, 3.81 एंटर, 3.81 एंटर। ये हमारा पहला ग्रुप बन गया। ऐसा ही हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, 3.81 एंटर। आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं 3.81 एंटर। ये हमारे पास 2 ग्रुप बन गए। एक और ग्रुप तैयार करनी है, 3.81 एंटर, 3.81 एंटर, 3.81 एंटर और 3.81 एंटर। साथियों, हमारे पास तीनों ग्रुप्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इस लाइन को यहाँ पर ले जाके जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये 2 उभरे हुए ग्रुप, 3 खांचे वाले ग्रुप बन के तैयार हैं। ये लाइन यहाँ पे हमने लाके जोड़ दिया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, हम इसे लेफ्ट व्यू से बनाएंगे, क्योंकि हम अभी लेफ्ट व्यू पे हैं। तो ये वाली पोर्शन तैयार करेंगे। इसका डायमेंशन देखते हैं। इसका जो हाइट है ये है 43.18।
तो साथियों हम ऑप्शन पे जाते हैं, ओ फॉर ऑफसेट पे जाएंगे, 43.18 एंटर। इसे हम यहाँ से इस तरफ 43.18 ऊपर कर देते हैं। उसके बाद इसके बीच की जो चौड़ाई है 76.20, तो ये हम कैसे करेंगे, इसका सेंटर ले लेते हैं एल फॉर लाइन। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे 76.20 है तो कैलकुलेटर में जाएंगे, 76.20 डिवाइडेड बाई 2 एंटर 38.1। अब इसे हम ऑफसेट करेंगे 38.1 एंटर इस तरफ और सेम इस तरफ। अब दोस्तों क्या करना है, इसे हम ट्रिम कमांड पे जाएंगे, उसके बाद हम इन एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे बीच वाली लाइन को अब हटा दीजिए फिलहाल अभी के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे कर्व शेप है, रेडियस 10 है और ये बड़ा वाला जो कर्व है इसका रेडियस 28। हम इन दोनों को बना लेते हैं। एफ फॉर फिलेट पे जाएंगे, आर फॉर रेडियस 10 दे करके एंटर करिए। यहाँ से यहाँ 10 का रेडियस, यहाँ से यहाँ 10 का रेडियस, ये वाला 28 है जैसे यहाँ पे आप देखिए 28। तो हम फिर से एफ फॉर फिलेट आर फॉर रेडियस पे जाएंगे 28 एंटर, ये वाली पोर्शन को हम 28 पे इस तरीके से रेडियस कर देंगे। अब हमारे पास साथियों ये वाला ऑब्जेक्ट बनके पूरी तरीके से तैयार है। एल फॉर लाइन ले लीजिए, अब इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करना है, अब ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को हमें बनाना है। इस पोर्शन को बनाने के लिए देखिए इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस हम यहाँ से देखते हैं रेडियस 57.1 है। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे हम ऑफसेट करते हैं 57.1। क्या है साथियों, 57.15, 57.15 एंटर। इस लाइन को इस तरफ ऑफसेट कर दीजिए, यही लाइन नीचे चली जाएगी ई एक्सटेंड होके यहाँ पर। और ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ऊपर का पोर्शन यहाँ के हिसाब से देखिए, ये वाली लाइन हमारी यहाँ तक आएगी, ये जो सेकंड वाली ग्रुप के बॉटम तक। तो हम इसे इसके सेकंड वाली ग्रुप के बॉटम तक ले आएंगे। उसका हम हाइट दे देते हैं 63.50। हम इस बॉटम से ऑफसेट 63.50 करते हैं इसे ऊपर की तरफ यहाँ तक। तो ये हमारा एफ एंटर, आर एंटर, 0 एंटर। अभी हम यहाँ पे फिलेट 0 कर दे रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए साथियों, ये हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनके तैयार है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन से इन्हें हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारा 2D लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस इसे हम अब 3D बनाएंगे। 3D बनाने के लिए यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे गए, इसके बाद हम यहाँ से प्रेस पुल कमांड लेंगे और इसे प्रेस पुल करेंगे। कितना करना है यहाँ से देखिए, इसका जितना हमारे पास 127 डाया है, तो हम इसे 127 प्रेस पुल कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा व्यू चेंज कर लेते हैं, देखने में आसानी होगी। व्यू चेंज करते हैं, इसे 127, तो हम यहाँ पे 140 कर देते हैं, एक्स्ट्रा कर लेते हैं 140। ऐसा इसलिए हमने किया है साथियों, ताकि हमारे पास इसे जब हम सब स्टैक करेंगे तो उस समय के लिए हमने इसे बना के रखा। अब क्या करेंगे, इसे हम मूव पे जाएंगे, मूव गिज्मो, इसे सेलेक्ट करिए। अब एम फॉर मूव पे जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके सेंटर को, इसका जो भी सेंटर है उसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ले जाके रख देंगे। इसके बाद साथियों देखिए, अभी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे आप सेलेक्ट कर लें, इसके प्रत्येक जब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जे फॉर ज्वाइन कर दीजिए, तो यह पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद
REV कमांड देंगे रिवॉल्व के लिए, इसे सेलेक्ट करिए, एंटर कर दीजिए। अब इसे बेस लाइन देना होगा यहाँ से, ये हमारी बेस लाइन है, इसे F8 प्रेस करके इस प्रकार से एंटर करेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो चुका है। अब इसमें साथियों व्यू 2D वायर फ्रेम की जगह हम शेडेड विथ एज कर लेते हैं, तो इस प्रकार हमारा यह ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। अब क्या करना है, ये जो हमने नीचे एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसे हम इस ऑब्जेक्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये देखिए साथियों, इस तरीके से हमारे पास ये जो पिस्टन है ये लगभग बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें ज़्यादा काम नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए बीच में ये जो आपको दो ठो इसके पिस्टन में वो कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर्स बने हुए हैं, अब हम इन कनेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। तो कनेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से कस्टमाइज पे जाएंगे, टॉप व्यू पे चले जाते हैं, ये हमारा टॉप व्यू है। हम यहाँ से चले जाते हैं इसके बॉटम पे, बॉटम व्यू पे जाएंगे तो इस तरीके से हमें बॉटम मिल जाएगा। अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन हमें काम आएगी, इसे हम शेडेड की जगह 2D वायर फ्रेम कर देते हैं। अब इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे। कितना ऑफसेट करना होगा, देखिए दोनों ओर यहाँ पे बीच का डिस्टेंस 31.76 है, तो कैलकुलेटर पे जाइए, 31.76 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये 15.88 हो जाएगा। ऑफसेट कर लीजिए 15.88, एंटर, इस तरफ और इस तरफ। उसके बाद इसकी आपस में जो चौड़ाई है 19 है, तो ओ फॉर ऑफसेट करिए 19, एंटर, 19 इस तरफ और 19 इस तरफ। अब दोस्तों फिर से इसका हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन लेने के बाद देखिए हमें इसकी जो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है वो 60.8 है, तो इसे हम 60.8 का हाफ होता है 30.4, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे 30.4, एंटर, हाफ इस तरफ, हाफ इस तरफ। साथियों इस तरीके से ये हमने बना लिया। अभी इसका जो सेंटर लाइन है इससे आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इसके बाद या तो आप इसे पूरे को ट्रिम कर सकते हैं या रेक्टेंगल लेके मैं इसे अलग से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा छोटा, और बाकी ऑब्जेक्ट्स को मैं हटा दूंगा। ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट मैंने हटा दिया, बस ये दो ऑब्जेक्ट हमारे पास बन के रह गए। तो देखते हैं लेफ्ट पे लीजिए, तो ये वाले हमारी ड्राइंग है। इसे क्या करना है साथियों, आइसोमेट्रिक पे जाते हैं। आइसोमेट्रिक पे जाने के बाद इसे हम प्रेस पुल की सहायता से इसे 63.5 हम प्रेस पुल कर लेंगे। प्रेस पुल का मान लीजिए यहाँ से इस तरह 63.15, एंटर, इसे भी 63.15, एंटर। तो इस तरह हम दोनों ऑब्जेक्ट को बना लेंगे। ये देखिए अब इसमें साथियों ये लगभग हमारा बन के तैयार है। अब क्या करना है, जैसे इसके जो एजेस हैं इन एजेस को हमें राउंड शेप में देना होगा, जैसे कि इस पर ये बना हुआ है। तो साथियों इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो यहाँ पर देखेंगे 10 दिया है, तो हम इसका रेडियस 10 करके इसे यहाँ पे सॉलिड पे जाएंगे। सॉलिड पे जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं फिलेट एज, फिलेट एज पे जा कर के यहाँ पे रेडियस ले लीजिए 10, एंटर। अभी इस ऑब्जेक्ट के एज को हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार, इस तरीके से, और इसे हम फिलेट कर देंगे, एंटर, एंटर। फिलेट एज पे जाएंगे, रेडियस को हम थोड़ा कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, एंटर करते हैं। अभी देखिए हम इसके सारे एजेस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास
इसका ये वाला पोर्शन भी फिलेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अब साथियों यही सेम प्रोसेस हम इसके साथ में भी अप्लाई करते हैं, या फिर इसे सेलेक्ट करके इसके साथ हम मिरर कर देंगे। तो मिरर या सबसे इजी उपाय है साथियों, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और इसे हम कॉपी कर देंगे, अंडू यहाँ पर। इसका भी सेंटर ले लेते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और सी पी कॉपी कर दीजिए। कॉपी करना आपके लिए बड़ा आसान होगा, इसे यहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी बन के तैयार हो जाता है। तो साथियों इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को तैयार कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह का एक होल ड्रॉ करना है। होल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर 25.8 है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं 43.18, उसका सेंटर हमारे इस सर्कल का सेंटर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए व्यू को चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट पे चले जाते हैं, या इसे हम लेफ्ट की जगह चलिए बॉटम पे चले गए इस तरीके से। अभी हमारे पास वह फेस आ गया जहाँ से हमें इसे ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे साथियों, एल फॉर लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से हम एक रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ तक के। यहाँ से हम इस लाइन को कितना ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है 43.18, तो इस लाइन को हम 43.18 ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सी फॉर सर्कल लेंगे। सर्कल को इस लाइन के सेंटर से हम यहाँ पे देखते हैं डायमीटर 25.40 है, तो डी फॉर डायमीटर दबाइए, एंटर, 25.40 एंटर। तो इस प्रकार हमारे पास ये सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। अब साथियों बहुत ही सिंपल प्रोसेस बचा हुआ है, बस क्या करना है हमें, इसका व्यू हम थोड़ा चेंज करते हैं, इस लाइन को हम हटा देते हैं। अब इसे प्रेस पुल करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरफ खींच के छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके अंदर से ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। देखिए अब दोनों ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता हुआ हमने सर्कल बना लिया है। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट पे जाएंगे और इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट पे जाने के बाद इसे और इसे सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करिए और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो साथियों इस तरीके से ये होल बन के तैयार हो जाएगा। इस रेफरेंस वाली सर्कल को हम हटा देते हैं। अब UCS को हम डबल एंटर करते हैं तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हमने इंजन के पिस्टन को तैयार कर लिया है। अभी क्या होता है, ये सारा चीज़ अलग अलग ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो इसे हम एक साथ यहाँ से यूनियन ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और पूरे को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी साथियों व्यू शेडेड जो एजेस पे है इसे हम केवल शेडेड कर लेते हैं, जिससे हमारी ड्राइंग बहुत सुंदर दिखने लगेगी। इस प्रकार से ये जो रेफरेंस लाइन है इन्हें हम हटा देंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है इस प्रकार। साथियों अपने इस ऑब्जेक्ट को अब यदि हम एक ड्राइंग के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर हम व्यू में जाएंगे, बेस के अंदर फ्रॉम मॉडल स्पेस पे जाएंगे, तो हमारा यह ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमारे लेआउट के अंदर में आ जाएगा। अब इसे हम कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद इसे हम एंटर करते हैं। अब इसे जिस तरफ लेके जाएंगे, जैसे ऊपर लेके जाएंगे कर्सर, तो इस तरफ हमें टॉप व्यू मिल जाएगा। नीचे की ओर लेके जाते हैं बॉटम व्यू मिल जाएगा। साइड में लेके जाएंगे साइड व्यू मिल जाएगा। ऊपर ले जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाएगा। नीचे की ओर लेके आते हैं, इस तरीके का आइसोमेट्रिक व्यू हमें मिल जाएगा। तो इस तरह साथियों हमारे बनाए हुए ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से 2D के रूप में आप इसे प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसकी जैसे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद हिडन लाइंस शेडेड कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका यह ऑब्जेक्ट 3D के रूप में दिखने लगेगा।
आप इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसे भी आप व्यू पे जा करके इसका भी आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। हिडन लाइंस को यदि आपको नहीं दिखाना है तो हिडन लाइंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद इसे शेडेड विथ विजिबल लाइन ऐसे कर दीजिए, एंटर। इस प्रकार से आप इसे 3D बना सकते हैं, जिसमें आपको ये जो 3D लाइंस है ये सारी लाइंस आपको दिखेंगी, सेक्शन की लाइनें दिखेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस पर आप चाहें तो इसका डायमेंशन भी शो कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे चले जाइए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, यहाँ पे आपको डायमेंशन मिल जाएगा। डायमेंशन जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आप किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ से मान लीजिए मैं सर्कल का रेडियस लेना हूँ, रेडियस ले लीजिए, यहाँ पे सर्कल को सेलेक्ट करिए, इसका रेडियस इस तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इसका मान लीजिए डायमीटर देना है, आप जैसे सेलेक्ट करिए, ये देखिए 25.40 ये हमारा रेडियस था। इस तरीके से आप इसे रेडियस को शो कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ड्राइंग को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।